गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम पॉलिटी में भी पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, राज्यसभा। राज्यसभा को हमने जाना और सीखा था। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और आज हम क्या देखेंगे, लोकसभा। लोकसभा जो कि आर्टिकल नंबर क्या है 81, जिसको आज हम समझेंगे इसके पूरे कॉन्सेप्ट को कि लोकसभा में क्या चीज है। और एक और आर्टिकल है जनगणना, इसको भी हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 82। और अभी तक हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था 22 भाग होते हैं, उसमें से पहला भाग में हमने क्या देखा था, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और भाग 2 में हमने क्या देखा, नागरिकता, सिटीजनशिप, जो हमने सारे आर्टिकल इसके पढ़ लिए थे। और भाग 3 फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, तो इसके भी सारे आर्टिकल समझ लिए थे। और भाग 4 में हमने देखा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये भाग में हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, समझ लिया था, सीख लिया था। और हम पढ़ रहे थे द यूनियन, संघ, भाग नंबर 5। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज क्लास स्टार्ट करते हैं लोकसभा से, जो कि आर्टिकल नंबर कितने में है, तो 81। आइए प्रारंभ करते हैं लोकसभा आर्टिकल नंबर 81। तो इसका पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि इसका 5 वर्ष से पूर्व विघटन हो सकता है। हमने राज्यसभा में क्या देखा था कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता था, लेकिन क्या लोकसभा में ऐसा है, तो नहीं, लोकसभा में 5 वर्ष से पूर्व विघटन हो सकता है। लोकसभा भंग हो सकती है जब बहुमत का आंकड़ा जो है वो कितनी है, 273। अगर 273 से कम सीट पर बहुमत अगर सरकार खो देती है तो उसमें क्या होता है, लोकसभा भंग हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसे हम निम्न सदन कहते हैं। इसे भंग हो जाता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, निम्न सदन या स्थायी सदन कहते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। इसमें क्या होता है, लोकसभा में इसमें बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं तथा मंत्री परिषद भी लोकसभा में बैठता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं। तो इसे याद रखना, पहले तो कि इसे स्थायी सदन या निम्न सदन कहते हैं, और दूसरा नंबर इसे प्रथम सदन कहते हैं। किसे, तो लोकसभा को। तो ये 2 कंसेप्ट हमने अभी तक समझ लिया। और अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा कंसेप्ट देखते हैं। तीसरा कंसेप्ट है, इसका चुनाव जनता लड़ती है, जनता इसमें सीधे मतदान करती है, इसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष मतदान कहते हैं, इसलिए इसे जनता का सदन भी कहते हैं। तो ये कंसेप्ट भी हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज आपको समझना है कि क्या लोकसभा चुनाव में एक व्यक्ति 2 सीटों से खड़ा हो सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यदि वो दोनों सीटों से चुनाव जीत जाता है तो उसे एक सीट से त्याग पत्र देना होता है, और केवल एक सीट से ही वह सांसद कराता है, एक सीट से उसे क्या त्याग पत्र देना पड़ता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे का कंसेप्ट है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला क्या योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। ये पहला कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए यदि वह लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, तब की बात है। तो ये चीज था पहला। और दूसरा है, पागल, दिवालिया या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में समझा रखा है, तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि पागल, दिवालिया, लाभ के पद क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में 2-3 बार आपको बता दिया, तो आपको याद रखना है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कब, जब आपको लोकसभा में सदस्य बनना चाहते हो, तब की बात है। आगे तीसरा कंसेप्ट कहता है कि यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 25 वर्ष, इसलिए इसको क्या कहते हैं,
तो युवाओं का सदन कहते हैं या जनता का सदन कहलाता है। इसको 25 वर्ष से क्या बोलते हैं इसको, तो इसको हम युवाओं का सदन कहते हैं। लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। लोकसभा लोकप्रिय सदन है राज्यसभा की तुलना में। तो ये हमने आज लोकसभा को समझ लिया पूरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 82। तो आर्टिकल नंबर 82 में आपको याद रखना है, इसमें है जनगणना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 82 से को कैसे याद करना है, तो जनगणना, जनगणना का मतलब हुआ कि ये जनगणना मतलब हर 10 लाख लोगों पर एक सांसद की व्यवस्था किया गया है। ये चीज बताता है आर्टिकल नंबर 82। जो टोटल सीट है 545 सीट है लोकसभा में, तो उसके एक सीट के पीछे कितने लोग हैं, तो 10 लाख है। 10 लाख लोगों पर एक सीट का व्यवस्था किया गया है। तो ये किस में आता है, जनगणना में आता है। आर्टिकल नंबर 82 बताता है, तो इसलिए इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आज हमने जो चीज समझाया, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और चीजों को आप याद कर पा रहे होंगे। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट आगे की चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।